एक बड़ा गंभीर आरोप आपने पूर्व उप मुख्यमंत्री के ऊपर लगा दिया है और ये सवाल मेरा इसलिए आपसे बहुत जायज हो जाता है कि सरकारी घर मिला होगा, जाहिर सी बात है, उप मुख्यमंत्री को। जब उसका पोजीशन दिया जाता है तब सरकारी अधिकारी आते हैं, क्या क्या सामान सौंपा गया उसकी एक लिस्ट बनती है, और जब पोजीशन दिया जाता है सरकार को वापस, यानी चाबियां सौंपी जाती हैं, उस समय भी वो लिस्ट चेक होती है। तो क्या बिहार सरकार के अधिकारियों ने ये लिस्ट चेक नहीं करी? देखिए शोभना जी, हम आरोप नहीं लगा रहे, हम हकीकत बयान कर रहे हैं। आपका कैमरा हकीकत बयान कर रहा है। 14 एसी गायब है, एक बाथटब गायब है। अब आप सोचिए कि बिहार के मुख्यमंत्री, हम गरीब राज्य हैं भाई। डिप्टी सीएम को हाइड्रोलिक बेड चाहिए था। हाइड्रोलिक बेड नॉर्मली आईसीयू वगैरह में होता है या 7 स्टार होटल्स वगैरह में होता है, जहां बटन दबाइए तो बेड उठ जाएगा, बटन दबाइए बेड नीचे हो जाएगा। तो ये सब बेड्स गायब हो गए हैं। बाकायदा जगुआर के टब्स वगैरह लगे हुए थे, फिटिंग्स लगी हुई थी, वो सब गायब हो गई। ये आपका कैमरा दिखा रहा है, हम आरोप थोड़ी नहीं लगा रहे। दूसरी बात, हैंडओवर लेने बहुत निचले स्तर का अधिकारी या कर्मचारी होता है, उसको चाबी दे दी जाती है, साइन कर दिया जाता है कि हैंडओवर गिवन। तो चेकलिस्ट वगैरह तो बाद में बनती है। तो यहां तो कैमरा दिख रहा है ना। बताइए, बैडमिंटन कोर्ट देश भर के, मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूं कि क्लोज बैडमिंटन कोर्ट किसी भी उप मुख्यमंत्री के घर में इस देश के किसी राज्य में निकल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये पहली बार नहीं हो रहा है। हाँ। सुशील मोदी जब 2017 में इस घर में शिफ्ट किए थे, तब भी आप आर्काइव निकाल के चला लीजिएगा, जी न्यूज पे होगा। सुशील मोदी ने पूरा बंगला दिखाया था कि देखिए क्या सरकारी पैसों की अच्छा इस्तेमाल किया गया है, और आज वही सब सामान मिसिंग है। तो ये कोई आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। अब मैं विचलित नहीं हूं, ना ही मुझे आश्चर्य हो रहा है शोभना जी। ठीक है, एक्चुअली ये पारिवारिक आदत है। रिश्ता उत्तर प्रदेश में हुआ है ना। हाँ। समझी है दोनों, पारिवारिक आदत है, ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है चित्रंजन, जो संपत्ति सरकारी है वो संपत्ति हमारी है। ठीक है, चित्रंजन गगन, प्रवक्ता है आरजेडी के, जवाब दे दीजिए। बहुत गंभीर आरोप आपके ऊपर लगा है, और अगर जब पोजीशन दिया गया था, क्योंकि मुझे पता है कि आपका जवाब यही होगा कि साहब हमने तो दे दिया था, उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता, तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि जब पोजीशन दिया जाता है किसी भी सरकारी आवास का, तो एक लिस्ट उस अधिकारी को हैंडओवर की जाती है कि देखिए साहब ये सब कुछ आपने हमें सौंपा था और ये अब हम आपको वापस कर रहे हैं। तो क्या हुआ, ये कहां से ये आरोप आपके ऊपर लग गया? नहीं, अजय आलोक जी जो बोल रहे हैं, तो भाजपा का तो एक पुराना चरित्र रहा है, झूठ बोलना, किसी का चरित्र हनन करना। सवाल यह है कि भाजपा कौन है बोलने वाला? वह भवन निर्माण न बोलेगी कि साहब कौन सामान उसका था, कौन सामान उसका नहीं था। भाजपा की हैसियत से आरोप लगा रही है। भवन निर्माण विभाग के किसी पदाधिकारी ने यह कहा क्या? तो सवाल यह है कि ठीक है, मैंने तेजस्वी जी का नहीं था तो भाजपा का भी नहीं था। भाजपा इसमें कहां से आ गई? लेकिन चित्रंजन जी, जो कैमरे पर दिखाई दे रहा है, एसी उखड़ा हुआ है सरकारी आवास में, तो एसी सरकार द्वारा लगवाया जाता है। बेड अगर ऑर्डर पे आया होगा तो जाहिर सी बात है कि सरकार के रिकॉर्ड में होगा। वो सब सामान गया कहां फिर? नहीं शोभना जी, अगर निजी सामान हम वहां पर अपना, जब हम वहां पर रह रहे हैं तो स्वाभाविक है हम अपना निजी सामान भी अपने आवश्यकता अनुसार वहां पर हम रखेंगे, लगाएंगे। ठीक है, अब बता दीजिए किस मंत्री के कैंपस में जो है सो वो बैडमिंटन कोर्ट लगा हुआ है? तो बैडमिंटन कोर्ट इन्होंने अपने पैसे से लगाया। अब उसके बाद जो है सो जब उस आवास को छोड़ने का काम किया तो अब इन लोगों को अखर रहा है। अभी लोग जो है सो कुछ ना कुछ, चूंकि जो है सो आज ही नहीं 2017 का उल्लेख कर रहे थे अभी अजय जी, तो उस समय भी केवल जलील करने के लिए, दुष्प्रचार करने के लिए, उस समय देखिए उसके पहले वह आवास जो है 5 नंबर सर्कुलर रोड, वह जो है सो किसी के समझिए कि वह जो है सो अधिसूचित नहीं था डिप्टी सीएम के लिए। लेकिन जब तेजस्वी जी डिप्टी सीएम से हटे तो केवल जो है बदनाम करने के लिए उसे अधिसूचित कर दिया गया। अनुप्रिया जी मेरे साथ जेडीयू की प्रवक्ता है। अनुप्रिया जी सत्ता में बैठी हुई है, बीजेपी आपके साथ है, कागज दिखाइए ना, कागज दिखाइए कि क्या चीज तेजस्वी यादव ने पर्सनल लगाई थी और क्या चीज सरकारी थी। तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये महज एक आरोप लगाया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जैसा कि आरजेडी कह रहा है, या इन आरोपों में दम है?
नहीं शोभना जी, निश्चित तौर पे भवन विभाग से जो सामानें लगाई गई थी उनके पास लिस्ट होगी और चेकलिस्ट भी करेंगे हम देखेंगे कि भाई आपको कौन सुविधा मिली थी और किस सुविधा को आपने सरकारी पैसे से इस्तेमाल किया था, और उसके दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्द हो जाएगा, इसमें परेशान होने की जरूरत किसी को नहीं है। लेकिन ऐसे तो ये नई बात थोड़ी है शोभना जी, इनकी तो नियत और नीति ही रही है कि जो सरकार की संपत्ति है वो अपनी संपत्ति है। मिट्टी बेचने की कहानी की बात कर ले, चारा घोटाला की बात कर ले, लैंड फॉर जॉब की बात कर ले, भाई जितने भी सरकारी संपत्ति, सरकार ने अगर आप आ गए और सरकार की जो भी आपकी हुकूमत है या आपकी शख्सियत है, आप उसका पूर्णतः इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण ईडी सीबीआई का चक्कर लगाना पड़ता है। तो ये नई बात नहीं, बहुत आश्चर्य होने की बात नहीं। लेकिन हाँ, आपने कहा कि ये हमारे विभाग की जो जिम्मेदारी है, विभाग के पदाधिकारी जिनको भी ये स्वीकृति मिलती हो, जिनकी जिम्मेदारी है, वो जाएंगे, चेकलिस्ट भी सामने आ जाएगा। सब आरजेडी के फिर ये आरोप नहीं मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे। अजय आलोक का मैं एक बार रुक कर लेती हूँ। अजय आलोक, तो फिर ये आरोप अधिकारियों के द्वारा लगना चाहिए था, मीडिया के कैमरों को बुलाकर ये सब क्यों करवाया गया? क्यों ना ये माना जाए कि ये एक पूरी राजनीति की जा रही है? अगर आपके पास वो लिस्ट थी तो आप नोटिस देते तेजस्वी यादव को कि साहब ये सामान मिसिंग है और इसकी जो भरपाई होगी वो आपसे की जाएगी, क्योंकि ये सरकार के पैसे से लगा था। प्रोसीजर तो यही कहता है। लेकिन जब मीडिया के कैमरों को बुला लिया जाता है, मीडिया में आकर बयान की जाती है, तो फिर नियत पर शक जरूर पैदा होता है। देखिए शोभना जी, नियत पे शक हमारे मत पैदा कीजिए। मैंने साफ साफ कहा, भी बैडमिंटन कोर्ट का जिक्र हुआ, मैंने साफ साफ कहा कि क्लोज्ड बैडमिंटन कोर्ट, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट किसके यहां बना हुआ है? एक भी डिप्टी सीएम बता दें। वो उसको गोल गोल कर गए, बैडमिंटन कोर्ट बोलने लगे। मैंने कहा कि बैडमिंटन कोर्ट पे जो मैट बिछती है, जिसकी कीमत 50-60 लाख रुपए होती है, क्या तेजस्वी यादव जी की अपनी थी जिसको नोच के ले गए? बाथरूम में जो जैगुआर फिटिंग आपके स्क्रीन पे चल रहा है, नल की जो फिटिंग थी, वो क्या तेजस्वी ने खुद लगाया था जो खोल के लेके चले गए? अधिकारियों को जो कार्रवाई करनी होगी वो तो जब हैंडओवर ये लेंगे डिप्टी सीएम और वो अधिकारियों को सूचित करेंगे तो नेचुरल सरकारी प्रोसेस में तो ये फरमान जाएगा ही। अभी तो हैंडओवर लेने गए थे कि क्या क्या सामान लगाने, क्या क्या देखना, क्या क्या और करना होगा, तो देखा कि कुछ सामान ही नहीं है। अब तो उनका शिफ्टिंग डिप्टी सीएम का मुश्किल है। वो सोच रहे थे कि दशहरा के दिन शिफ्ट कर जाएंगे। मुझे तो डाउट लगता है कि वो शिफ्ट भी कर पाएंगे, नहीं शिफ्ट कर पाएंगे, कुछ सामान ही नहीं है। नहाएंगे कैसे? टोटी खोल के ले गए भाई। मुझे हंसी आ रही है कि इस डिफेंसलेस बात पे भी लोग डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन कहा तो ये जाता है कि बीजेपी कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा उठा देती है। ऐसा ही आरोप अखिलेश यादव के ऊपर भी लगाया था, टोटी चोर उनको कहा गया, और बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा प्रवक्ता लोग इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तब उस समय अखिलेश यादव ने कहा था कि साहब ये तो राजनीति की जा रही है बीजेपी के द्वारा। अब एक बार फिर बीजेपी बिहार में इसी सेम राजनीति की बात कर रही है। शोभना जी, अखिलेश यादव पे अगर राजनीति की जा रही होती तो भवन निर्माण विभाग ने अखिलेश यादव को जो नोटिस भेजा, आज तक उसका जवाब नहीं दिया अखिलेश जी ने। ठीक है। उसके बाद भवन निर्माण विभाग ने उनको हटाने की लिस्ट भेजी, वो भी आज तक सरकारी खजाने में जमा नहीं हुआ। और मैं आज आपको घोषणा कर रहा हूं आपके चैनल पे कि कल परसों में भवन निर्माण विभाग जब तेजस्वी को भेजेगा, उसके 10 दिन के बाद तेजस्वी जवाब नहीं देंगे तो फिर भवन निर्माण विभाग उनको बोलेगा कि इतने की आप जमा राशि हर जाने के तौर पे कोषागार में जमा कर दीजिए, डेप्रिसिएशन काट के। फिर वो राशि जमा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रवृत्ति है, जो संपत्ति सरकारी है वो संपत्ति हमारी है। ठीक है। और ये पारिवारिक प्रवृत्ति है। मैं आऊंगी, एलजेपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़े हुए। चलिए चित्रंजन गगन से मैं एक साथ ही जवाब लूंगी। प्रोफेसर विनीत सिंह, आरजेडी कह रही है कि ये घटिया राजनीति की जा रही है, ये बदनाम करने की साजिश की जा रही है, लेकिन अपने अपने आरोप गंभीर तरीके से लग रहे हैं। ये इस पर आपका क्या पक्ष है? स्वप्ना जी, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आशा मेरी आवाज आ रही होगी। जी आ रही है। मुझे अनायास ही एक वाक्य याद आता है कि राजद राजद जपना और पराया माल अपना। भाई हंसी की बात तो ये है कि मान लीजिए हम एसी मान लेते हैं या फ्रिज मान लेते हैं, क्या भवन निर्माण ने टोटी भी नहीं लगवाया होगा, झरना भी नहीं लगवाया होगा, गमला भी नहीं लगवाया होगा, वो सब भी गायब हो गया। और देखिए बात ऐसी नहीं है, फितरत बड़ी पुरानी, अलकतरा घोटाला से चला है, आज सरकारी आवाज तक पहुंच गया है। और इसीलिए बिहार की जनता इनको मौका नहीं देती है, बार बार वो जानती है कि ये जो है तो जो बेल पे बाहर है, लूटने खसोटने में माहिर है, महारत हासिल किए हुए हैं। इसलिए अगर मौका देंगे तो बिहार भी निकल जाएगा हाथ से।
ठीक है चित्रंजन गगन साहब, बड़ा गंभीर आरोप है और जाहिर सी बात है कि आरोप आपके ऊपर लगा है। और चलिए मैं आपकी बात कुछ सेकंड्स के लिए मान भी लेती हूँ कि आपको बदनाम किया जा रहा है, तो कागज तो होंगे ना आपके पास। अगर बैडमिंटन कोर्ट आपने अपने पैसे से बनवाया तो कागज होंगे, वो कागज दिखाइए। अगर एसी आपने अपने लगाए, बेड आपने अपना मंगाया तो वो कागज होंगे। आपको तो इस समय डिबेट में वो कागज पेश कर देने चाहिए थे जब इतना गंभीर आरोप आपके ऊपर लग रहा है। तो क्यों विलंब है कागज पेश करने में? शोभना जी, पहली बात तो यह है कि उधर 3 प्रवक्ता बैठे हुए हैं और हमको आप उसी हिसाब से आप समय देती हैं, मुझे उसी हिसाब से समय मिलना चाहिए, क्योंकि 3 जो है सो एक पक्षीय हैं और तीनों का जो है सो जवाब देने के लिए हमको उसी हिसाब से समय मिलना चाहिए। जवाब दीजिए सर। मैंने कहा कौन है भाजपा, कौन है? यह तो इनका पुराना चरित्र रहा। जैसे अभी अनुप्रिया जी बोल रही थी कि हाँ साहब जो है सो ये है वो है वो है। आप 2017 में सुशील मोदी जी जब डिप्टी सीएम के हैसियत से वही 5 सर्कुलर रोड आवास में गए थे, क्यों नहीं केस हुआ था? उस समय क्यों चुप रह गए थे? मुझे जवाब चाहिए। और अगर नहीं तो इनका पुराना चरित्र रहा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोगों ने इनको जवाब दे दिया। अनुप्रिया जी कह रही है कि बिहार लोजपा के साथ ही कह रहे हैं कि बिहार में जनता इनको मौका नहीं देती है। अरे आपको बिहार में कितना लोग